अयोध्या के ब्राह्मणों के विषय में कहते हैं कर्म निरताः। कैसे अयोध्या के ब्राह्मण है? तो लवकुश जी कह रहे हैं कि अपने स्वकर्म में निरत ब्राह्मण रहते हैं, वेद का अध्ययन करते हैं, संध्योपासन करते हैं, न्यायोचित पद्धति से अपने जीविका का पालन करते हैं। देखिए, ब्राह्मण से ही समाज नियंत्रित होता है। चार वर्ण जरूर हैं। भगवान कहते चतुर्वर्णम मया सृष्ट्वा गुण कर्म विभागसा। चारों वर्ण मैंने निर्मित किए हैं गुण कर्मानुसार। हमने सबको अलग अलग काम दे दिया ताकि संसार की व्यवस्था चलती रहे। अच्छा, वर्तमान में यह है कि लोग ऊंच नीच की बात करते हैं राजनीति के लिए, ऐसा वो बड़ा वो छोटा, भेदभाव। भगवान ने ही भेदभाव क्यों? भाई सब तो भगवान के लिए समान है, फिर भगवान ऊंचा नीचा क्यों बना? लोग कुछ कहते नहीं नहीं भगवान ने किसी को ऊंचा, सब अपने से बना रखे हैं सब। तो ऐसा नहीं, भगवान ने ही चारों वर्ण बनाए। क्यों? संसार की व्यवस्था को चलाने के लिए। उसमें श्रेष्ठ जो है ब्राह्मण को बनाया, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो श्रेष्ठता कर्मों से होती है। जब कर्म श्रेष्ठ होते तब व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। अच्छा, क्यों भगवान ने छोटा बड़ा बनाया, सबको एक जैसा बना देते? लोग तर्क देते हैं कि ऊंच नीच हम अपने में बना रखे हैं। किसी का हाथ काट दो तो उसके जो रक्त निकलेगा वो भी लाल होगा, तुम अपना काट लो रक्त, तुम्हारा भी रक्त लाल होगा। तो जब रक्त का रंग एक जैसा है तो फिर ऊंचा नीचा जाति भेदभाव क्यों? तो ऐसा नहीं, गुण कर्म विभागसा, गुण कर्मानुसार भगवान ने ये वर्ण व्यवस्था बनाई ताकि संसार व्यवस्थित रूप से चल पाए। भाई सबको एक जैसा बना दे तो संसार कैसे चलेगा? मान लीजिए आप घर बनवा रहे हैं, ये घर बना है, तो घर जब आप निर्माण करवा रहे हैं तो घर के निर्माण करने में आपको क्या लगेगा? पहले तो आपको धन देना पड़ेगा, है ना? आप धन व्यय करोगे तो एक ऐसा व्यक्ति होगा घर के निर्माण में जो धन खर्च करेगा, मालिक होगा। फिर एक ऐसा व्यक्ति होगा जो जिम्मेदारी लेगा, उसको हम लोग बोलते ठेकेदार। वो ठेका लेगा, हम तुम्हारा घर बना करके तुमको दे देंगे। आपने उसको धन दिया, वो उसने जिम्मेदारी ली। तो एक मालिक हुआ, दूसरा हुआ ठेकेदार, उसने ठेका लिया। फिर तीसरा वो ठेकेदार अपने मिस्त्री लगाता है, तो मिस्त्री निर्माण का कार्य करते। फिर चौथा वो जो रेत है, ईंटा है, वो सब मसाला ले जा करके देता है, तो निर्माण होता है घर। अच्छा, ये चार हो गए ना। एक जो धन लगा रहा है, एक जो उसकी जिम्मेदारी ले रहा है, एक जो काम करके बना रहा है, एक जो परिश्रम करके सहायता कर रहा है मिस्त्री। अब कह दो कि ये बड़ा भेदभाव चल रहा है भाई, हैं? एक व्यक्ति दिन भर जो है परिश्रम कर रहा है, एक व्यक्ति आराम से कुर्सी में लगा के बैठा, पूछता कितना काम हुआ। ये तो भेदभाव है ना। तो सबको एक जैसा हो जाना चाहिए। अब जब सब एक जैसे मान लीजिए हो गए, अगर सब मालिक हो जाएंगे तो कौन ठेका लेगा, कौन बनाएगा, कौन परिश्रम करेगा? अच्छा, सबको ठेकेदार बनाओ तो फिर कैसे बनेगा? सब मिस्त्री बन जाए और कोई मालिक ना हो ठेकेदार, अथवा सब लेबर हो जाए मान लीजिए, तो फिर कौन कार्य कराए? तो ये जब आप एक घर बना रहे हो तो एक व्यवस्था के साथ आपका घर बन रहा है। इसमें चार की आवश्यकता है, तब घर का निर्माण हो रहा है। ये समझने के लिए तो ये बताइए, भगवान का इतना बड़ा संसार है, भगवान को संसार चलाना, अगर भगवान सबको एक जैसे बना देते तो कैसे संसार ये चलता? आपका घर नहीं बन रहा, आपकी घर की व्यवस्था में चार तरह के लोग लग रहे हैं। चार व्यवस्था से युक्त व्यक्ति जब लगे तब आपका छोटा सा घर बना। भगवान का संसार ही घर है, तो इतना बड़ा घर भगवान को चलाना बनाना है, तो वर्ण तो होंगे तभी ये संसार चलेगा। तो चारों वर्ण भगवान के बनाए हैं और सबके अपने अपने कर्म हैं। अपने कर्मों में निरत रहने से ही व्यक्ति की श्रेष्ठता है। अपनी वर्ण व्यवस्था का परित्याग करके और फिर हम परधर्म का आश्रय ले। शास्त्र कहता स्वधर्म निधन श्रेया। अपने धर्म में जीवन समाप्त हो जाए श्रेष्ठ है। परधर्म भयावह, परधर्म का आश्रय भले हमको संपन्नता दे दे लेकिन हमारे लिए वो हितकर नहीं, स्वाभिमान का विषय नहीं। तो अयोध्या के जो ब्राह्मण हैं वो अपने कर्म को समझते हैं। तो ब्राह्मण स्वकर्म निरता, अपने कर्म में निरत है। ब्राह्मण का जो कर्म है वो अपने कर्म को करते हैं। ब्राह्मण का कर्म क्या है?
ब्राह्मण का कर्म है ज्ञान लेना ज्ञान देना, वेद पढ़ना पढ़ाना, भिक्षा लेना और दान देना, ऐसे 60 कर्म है। कहीं कहीं 9 कर्म का वर्णन है। तो ब्राह्मण की एक व्यवस्थित दिनचर्या है। अच्छा, वर्तमान परिवेश में ऐसा संभव नहीं है ना कि उस वृत्ति के माध्यम से जीव को उपार्जन किया जाए। ठीक है, लेकिन हम ये ना भूल जाएं कि हम ब्राह्मण हैं। हमको ये पता रहे कि हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण का एक नित्य कर्म है, एक व्यवस्था है। जैसे निश्चित रूप से ब्राह्मण के माथे में तिलक होना चाहिए, शिखा रखनी चाहिए और जनेऊ धारण करना चाहिए। इतना तो हम कर सकते हैं। अगर भगवान ने कृपा करके ब्राह्मण वंश में हमको जन्म दिया तो माथे में तिलक, यज्ञोपवीत और शिखा निश्चित रूप से होनी चाहिए। संध्योपासन कर्म हमें करना चाहिए। स्नान करके निश्चित रूप से गायत्री का जप करें। शास्त्र कहता है 3 दिन तक अगर हम गायत्री का जप नहीं करते, भगवान सूर्य को अर्घ नहीं देते, तो 3 दिन के बाद हमारा ब्राह्मणत्व समाप्त हो जाता। 3 दिन के बाद हम ब्राह्मण नहीं रह जाते। तो अगर हमको ब्राह्मणत्व अपना धारण करके रखना है तो निश्चित रूप से हमें गायत्री का जाप और संध्योपासन कर्म जो ब्राह्मण के लिए निश्चित व्यवस्था है उसको करना चाहिए। और फिर कोई भी कर्म आप करिए जीव को उपार्जन के लिए, वो अलग एक व्यवस्था है। पर आपको अपने स्वरूप का बोध होना चाहिए कि हम कहाँ हैं और हमें क्या करना है। अयोध्या के दिव्य ब्राह्मण हैं, इनके कर्म की वजह से सारे जो नगर निवासी वो श्रेष्ठ मार्ग में चलते। समाज का नेतृत्व करता है एक गुरु, एक ब्राह्मण, एक आचार्य। तो उसका जब जीवन व्यवस्थित होगा तभी तो आदर्श ज्ञान दे पाएगा समाज को। तो जो ब्राह्मण जन है उनका जीवन अद्भुत है। नास्तिको नामृति वापी ना कश्चित बहुश्रुता ना सूयको न चासक्तो ना विद्वान विद्यते क्वचित। वहाँ एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था अयोध्या में जो कि नास्तिक हो। सब श्रद्धा युक्त थे, भगवान की भक्ति से युक्त थे। कोई भी एक व्यक्ति नास्तिक नहीं। शास्त्रों के ज्ञान से विहीन भी अयोध्या में एक व्यक्ति नहीं था। सबके सब शास्त्र वेद के जानकार थे। चारों वर्ण अपनी अपनी वर्ण व्यवस्था के हिसाब से अपने अपने धर्म का पालन करते हुए रह रहे। ऐसा दिव्य 2 अध्यायों में वाल्मीकि रामायण में अयोध्यापुरी की महिमा का वर्णन है। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मानो मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मुझे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मानो मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन कौशल्या धन सुमित्रा धन के कई मैया, धन के कई मैया। धन्य कौशल्या धन्य के कई मैया, धन्य के कई मैया। धन कौशल्या धन सुमित्रा धन के कई मैया, धन के कई मैया। धन्य सुम धन्य के कई मैया, धन्य के कई मैया।
धन्य सुमित्रा धन्य कैकेयी मैया, धन्य कैकेयी मैया। ओ धन्य कौशल्या धन्य सुमित्रा धन्य कैकेयी मैया, धन्य कैकेयी मैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेलत चारों भैया, धन्य भूप दशरथ के आंगन खेलत चारों भैया। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। ओ छोटी छावनी हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। ये छोटी छावनी रंग महल हनुमान